हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद हैं। नेचुरली प्रकृति के 3 गुण हैं, तो भगवान चाहे ज्ञान है, चाहे कर्म है और चाहे फिर कर्ता है, इसको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, है ना। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अब ये हम इसमें पढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं मुझसे सुनो। तो सबसे पहले क्या भगवान बता रहे हैं, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हिंदी इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड यूज हो गई है। ये आत्मा की बात हो रही है। हर शरीर में एक ही आत्मा है। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी बात आई थी, पंडिता समदर्शिना, जहाँ भगवान ने कहा था अगर तुम कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, ब्राह्मण में, सब में एक सी आत्मा को देख रहे हो तो इसका मतलब तुम सही देख रहे हो। ये बात भगवान ने अनेक अध्यायों में 1-2 बार और भी कही है। तो कुल मिलाकर हम इस चीज को अगर समझ रहे हैं कि भगवान एक है और उनके द्वारा क्रिएट की गई ये आत्मा भी भगवान का ही अंश है और वही आत्मा विभिन्न शरीरों को धारण किए हुई है। जब आप देखते हो कि हर शरीर में एक ही आत्मा है जो भगवान का अंश है, तो नेचुरली आप नॉनवेज नहीं खाओगे, आप दूसरों को हर्ट नहीं करोगे। आप समझ पाओगे कि किसी भी व्यक्ति को अगर मैं धोखा दे रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं परमात्मा को, भगवान को धोखा दे रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। तो इस तरह की थिंकिंग आने के बाद ही व्यक्ति अहिंसक बनता है। नहीं तो अहिंसा ये सिर्फ एक सिद्धांत बन के रह जाती है, प्रैक्टिकली होता नहीं। हम बोलते हैं सच बोलो, बोलते नहीं। हम बोलते हैं कि दूसरों का सम्मान करो, करते नहीं, प्रैक्टिकली नहीं करते। जब होता है कर देते हैं, नहीं होता तो नहीं। लेकिन जब हम इस चीज़ को समझने लगेंगे कि भगवान की क्रिएटेड आत्मा है हर शरीर में, और बेसिकली शरीर की कोई खास वैल्यू नहीं, मेनली तो चारों तरफ ये आत्मा ही है जो अलग अलग बस बॉडी एक तरह से ओढ़ के घूम रही है। जब ये दृष्टि आ जाए तो ये है सात्विक ज्ञान। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त। नेचुरली अब हम ये नहीं कह सकते कि इस धरती पर 1 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोग हैं, है ना। एक अंदाजा है कि 700-800 करोड़ लोग हैं, तो अनंत रूपी हो गए ना एक तरह से। और इतने तो अभी सिर्फ मनुष्य हैं, फिर उसके बाद पंछी, मछलियां, मतलब नहीं आ सकती, फिगर ही नहीं आ सकती। तो जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त, विभक्त का मतलब डिवाइडेड, सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रगति। अविभक्त मतलब जिसके डिवीजन नहीं है। आध्यात्मिक माने डिवाइन, प्रकृति नेचर, यानी आत्मा की बात हो रही है। यानी अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति का मतलब डिवाइन सोल। सो जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, भगवान कह रहे हैं उसे ही आप सात्विक मानो। उसके बाद फिर आ जाते हैं राजसी, जो अलग अलग देख रहा है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। यानी ऐसा व्यक्ति डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये व्यक्ति गोरा है, मुझे इसका ज़्यादा सम्मान करना है। ये व्यक्ति काला है, देखने में गरीब है, मुझे इसका सम्मान नहीं करना है या कम सम्मान करना है। इस तरह की मेंटालिटी वाले लोगों का क्या होगा, आप खुद सोचिए। मैं तो इस तरह के सिद्धांतों के भी खिलाफ हूँ। प्रभुपाद जी भी थे कि मंदिर में यही पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति पूजा करेगा, या इस पर्टिकुलर मंदिर में यही जाति का व्यक्ति दर्शन करेगा, यही पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति जो है पुजारी हो सकते हैं। ये कैसे सिद्धांत हैं? कौन आदमी का जन्म कैसे हुआ उसके हाथ में था ही नहीं, तो उसके आधार पर जीवन भर उसको किसी एक पर्टिकुलर, मतलब कहीं दर्शन से, या जैसे कई जगह मैंने ऐसा सुना है कि महिलाओं की एंट्री नहीं होती। क्यों भाई, ये क्या बात हुई है? मंदिर में भी आप इस तरह के सिद्धांत और रूल लगा रहे हो कि महिलाओं को जो है दर्शन के जो है वो फैसिलिटी नहीं है। अगर ऐसा मैंने कहीं सुना, कोई मंदिर था, तो इस तरह की चीज़ें अगर कहीं पर भी हैं तो गलत है। शरीर के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, कलर के आधार पर अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लोगों को, तो ये गलत है। वो बात अलग है कि सभी लोगों को अपनी जाति के लोगों से विशेष प्रेम होता है, वो ठीक है। भगवान को भी भक्तों से ज़्यादा प्रेम है ऑर्डिनरी लोगों से। यूं तो फिर भगवान भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। भगवान बोलते हैं मैं एकदम पार्शल हूँ, भगवत गीता में एक श्लोक में है ये बात।
भगवान कहते हैं मैं सबके लिए कृपालु हूँ, सबके, लेकिन भक्तों के लिए तो मैं फिर विशेष हूँ। फिर ये क्या बात हुई? आप कह सकते हो भगवान ये क्या डिफ्रेंशिएट है भाई है। ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास डब्बे में फैसिलिटी अलग होती है, सेकंड क्लास में अलग, थर्ड में अलग, स्लीपर में अलग, जनरल में अलग होता है। अब आप सरकार को ब्लेम करने लगो, ऐसे नहीं होता है। हर जगह डिफ्रेंशिएशन तो है, लेकिन एक रूटीन में आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, है ना। सम्मान की जो दृष्टि है, सम्मान व्यवहार जो है ना, दिमाग की जो सोच है, वो बॉडी के हिसाब से चेंज नहीं होनी चाहिए। आपको सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का, चाहे वो उसका जन्म कहीं भी हुआ, सबका इक्वल सम्मान, इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं अगर आप कर रहे तो फिर आप रजोगुणी ज्ञानी हैं। ज्ञान आपका रजोगुणी है। और तमोगुणी क्या है? तमोगुणी को तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो सिर्फ खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, बस खत्म। तुच्छ कार्य करता है जिसमें कुछ भी महानता नहीं है। तुच्छ किस तरह से? आप बोलोगे क्यों भाई, ये क्या आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन आप सोचो ना, चींटी से लेके हाथी तक ये खाना पीना सोना बच्चे क्या पैदा करना, ये तो वो भी कर लेते हैं। फिर एज ए मनुष्य आपने क्या महान काम किया? आप बताओ। अपने बच्चों को तो वो भी पाल ही लेते हैं ना, एक चिड़िया भी पाल लेती है। अगर आप अपने बच्चों को ही अच्छे से पाल पा रहे हो, वो भी ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहस करके तो फिर फंस जाऊंगा, जो मेरा पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा, तो मेरे को बहस नहीं करनी है किसी से। लेकिन आप खुद सोचो, अगर एक चिड़िया, एक कुत्ता, एक बंदर या कोई भी प्राणी अगर अपने बच्चों को पाल लेता है और आप भी बस उतना ही कर पा रहे हो, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते आप। आपका मन, आपकी बुद्धि आपको हरा देती है और आपको ये समझा देती है कि सिर्फ आप अपने परिवार के लिए कर सकते हो, बाकियों के लिए आपके बस की कुछ नहीं है। ना आप दान दे सकते, ना आप टाइम दे सकते, कुछ नहीं है आपके बस की। तो फिर क्या है आपके बस की? फिर तो आप तुच्छ कार्य ही कर रहे हो ना। तो वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मान लेता है, ये क्या है? कुछ भी तो नहीं है, खाना पीना सोना, बस यही आपका जीवन क्या? आप सोचो धरती पे कितने ऐसे लोग हैं जो बस यही करते हैं। रोज सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, काम पे चले जाते हैं, जो भी उनका जैसा काम है, शाम को आते हैं, दिन में भी खाया होता है, शाम को भी खा लेते हैं, बच्चे पैदा करने का प्रयास करके सो जाते हैं, बस। कुछ भी तो नहीं करते। ये क्या जीवन है? व्यर्थ है ये जीवन। मनुष्य जीवन का फिर क्या फ़ायदा? और इतनी टेंशन, इससे अच्छा तो कुछ जानवर वानवर ही बन जाओ। जो कुछ करना है रिलैक्स होके करो, टेंशन तो नहीं रहेगी कम से कम पढ़ने की। अब बीएससी करो, बीए करो, आईएएस करो, हैं, फिर जॉब करो, बिजनेस के लिए लाइसेंस लो, इनकम टैक्स जीएसटी भरो, बच्चों के स्कूल एडमिशन, उनकी शादियां, फिर उनके बच्चे, वो फाह। इससे अच्छा तो आप जानवर ही बन जाओ, रिलैक्स होके घूमो फिरो जंगलों में, मस्त मज़ा आता है। ऐसा मुझे लगता है उनको आता होगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? मनुष्य जीवन का कोई यूज तो किया नहीं आपने। तो वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तो तामसी ज्ञानी है। भगवान उसको तामसी कह रहे हैं। अब देख लो, ज़्यादा एक ही बात को कितनी बार बोलूं। हरे कृष्णा।